कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट 22 के नाम से और ये जो रिपोर्ट है ये 6 अक्टूबर को लॉन्च हुई है जिसमें ये कहा रिलीज़ की गई है, लॉन्च क्या होनी थी। ये रिलीज़ हुई जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो महँगाई है और पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी है वो बढ़ सकती है और उन्होंने कहा है कि जो महँगाई तो ऑलरेडी 23% तक चली गई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कहा करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो मज़ीद गरीब हो सकते हैं, यानी कि वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन जा सकते हैं। ये जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, उनमें ये कहा गया है कि तकरीबन-तकरीबन पाकिस्तान में 58 से 90 लाख अफ़राद जो हैं, वो बिलो पॉवर्टी जाइन जा सकते हैं। अभी तकरीबन 1 करोड़ है के करीब वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी उन्होंने कम स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, इससे भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी पॉवर्टी में की बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब अगर पाकिस्तान में जो जिसे आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो रेट है, वो अगर 23% तक पहुँच जाए और जो बजट डेफ़िसिट भी हो और बाहर से कोई पैसा भी ना मिल रहा हो और जो खसारा है पाकिस्तान का मैं देख रहा था, वो तकरीबन-तकरीबन कोई $45 बिलियन तक पहुँच गया। ठीक है जी, तो तजारती खसारा जिसे आप ट्रेड डेफ़िसिट कहते हैं। अब ये $45 बिलियन का जो ट्रेड डेफ़िसिट है, प्लस आप 1 करोड़ बंदा आपका और बिलो पॉवर्टी लाइन चला जाएगा। तो अब आप इमेजिन करें कि तकरीबन 9 मिलियन एकड़ से ज़्यादा 9 मिलियन 9 मिलियन एकड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर का जो रकबा है, जो लैंड है, वो सैलाब की वज़ह से बर्बाद हो गई है। अब इससे क्या हुआ है कि जो चावल है, गंदम है, ये सारी चीज़ें मुतासर हुई हैं और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, जनरल बाजवा, वो पासिंग आउट परेड से बात कर रहे थे और अगर आप उस पासिंग आउट परेड की वो जो कन्वर्सेशन है, वो देखें, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ हमें देखनी है, उन्होंने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात तो जो की होगी और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे भी इतराज़ है कि जनरल बाजवा ने कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज बहुत सारे लोगों ने ये कहा। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी नहीं है कि जनरल बाजवा ने जो वहाँ पे बात की है, वो गैर रवायती सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात की है। उन्होंने हंगर, भूख की बात की है, गुर्बत की बात की है, जहालत की बात की है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्लाइमेट चेंज, ये हैं वो इश्यूज़ जिनके ऊपर जनरल बाजवा बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये वो चीज़ें हैं और वो जो पाकिस्तान में 146 पीएम लॉन्ग कोर्स के जो ऑफिसर अभी हुए हैं, जो सब इंडक्ट हुए हैं, ये उनको कह रहे हैं कि भाई ये है पाकिस्तान के मसले। सो इट मीन्स कि मिलिट्री जो है वो जिन लाइन्स पे सोच रही है वो दे आर डिफरेंट लाइन्स। सो जिन लाइन्स पे हमें वर्ल्ड बैंक क्योंकि असल में तो पॉवर्टी पाकिस्तान का बड़ा प्रॉब्लम है। इतना बड़ी फ़ौज, इतना बड़ा स्टेट अपैरेटस, इतने जो चैलेंजेज़ हैं, इतना बड़ा डिफेंस बजट, ये सारी जो लो करोड़-करोड़ बंदा साल का अगर आपका जिस तरह ये गुर्बत के नीचे जा रहा है, तो थिंग्स आर नॉट गुड। थिंग्स आर नॉट द वे दे शुड हैव बीन गुड। अब ये चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताएँगी कि ये चीज़ें किस आगे हमने किधर जाना है। मैं देख रहा था कि जो क्या उसको बोलते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए मज़ीद पैसा जो है वो रिलीज़ किया है और एक तरफ एनवायरमेंटल चैलेंजेज़ हैं, एक तरफ आपकी जो अब जो जैसे मैंने बताया कि तकरीबन जो 9 लाख 9 मिलियन जो एकड़ ज़मीन है, वो तबाह हुई है। अब वो जो चावल, गंदम और जो कॉटन वहाँ पे होनी थी, अब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, वो कम होंगी और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है, वो भी बड़ी कम दिखाई गई है। इसलिए मूडीज़ ने हमारी क्रेडिट रेटिंग भी नीचे कर दी है। आई थिंक सी डबल ए कर दी है उन्होंने, सी डबल ए 3 कर दी है शायद। सो क्वेश्चन ये है कि अब पाकिस्तान ने यहाँ से किधर जाना है? हाँ, एक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो रुपया है वो तगड़ा हो रहा है, डॉलर जो है वो थोड़ा नीचे आया है, 12-13 रुपए डॉलर नीचे आया है। लेकिन ये तो वो सारे बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई 8 बैंक हैं पाकिस्तान के अंदर जो पैसा बना रहे थे। ये इमेजिन करें कि लोग कैसे पैसा चूसते हैं,
बैंकिंग सेक्टर के लोग किस तरह मुनाफ़ा कमा रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर तबाहियाँ मची हुई हैं और बैंक्स जो हैं वो प्रॉफ़िट कमा रहे हैं और वो डॉलर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर उधर देखे जाए, तो जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो रोज़ाना कोई न कोई पाकिस्तान का बंदा अगवा कर लेती है। वो कोई न कोई बंदा अगवा कर लेती है और सुनने में आया कि उन्होंने जो वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द गिलगित-बल्तिस्तान जो गवर्नमेंट है, टीटीपी ने उसको अगवा कर लिया। और एक और चीज़ भी डेवलप है कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात इस पे बात ही नहीं कर रही कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है, वो कितना ज़्यादा वो पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के सियासतदानों को अगवा कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे बात ही नहीं हो रही। नेशनल इमरान खान उसके ऊपर बात ही नहीं करता क्योंकि इमरान खान को पता है कि मेरे सारे के सारे मेरा सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा है और मेरे सूबे में अगर ये सारा कुछ हो रहा है, मैंने इस पे बात की तो टीटीपी मेरे खिलाफ कहीं अगले इलेक्शन में कोई बात ना करनी शुरू कर दे। मेरे जलसों पे हमले ना शुरू कर दे, जिस तरह माज़ी में बाकी सियासत जमातों के ऊपर होते थे। तो वो सारे इमरान खान खामोश बैठे हुए हैं, सारे खामोश हैं, टीटीपी को बात ही नहीं कर रहा। सारे आपस में एक-दूसरे को लड़ रहे हैं, तू एंज, तू एंज, तू एंज, लेकिन नोबडी टेल्स कि भाई ये जो चीज़ है इसको कैसे देखना है आपने? अब कई लोगों का कहना है कि जो वर्ल्ड बैंक ने ये स्टैटिस्टिक्स दी हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसको जिसे बोलते हैं कि जो गुर्बत की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहना ये है कि इन्होंने कम गुर्बत का एस्टीमेट लगाया है और बहुत सारे पाकिस्तानी समझते हैं कि ये इनको कम गुर्बत का लगाया है क्योंकि फिर उस हिसाब से इनको पैसे पाकिस्तान को ज़्यादा देने पड़ेंगे। सो पाकिस्तान ने जो अपना एक तरफ स्टेटस मेंटेन करना है जी कि हम रीजनल एक अपना असर-ओ-सूख भी चाहते हैं, हमारी सॉवरेनिटी भी एक्सेप्ट की जाए, उधर से पैसे भी माँगने हैं। उधर से दुनिया से भी पैसे माँगने हैं, उधर से फ्लड्स आ गए हैं, उधर से आपको नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन जो हैं, वो भी आपके लोगों को अगवा कर रही हैं। मतलब थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, ये चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं हैं। और ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो एस्टीमेट लगाया है, अब हुकूमत पाकिस्तान तो कहती है कि जी पहले इन्होंने कोई $10 बिलियन का एस्टीमेट लगाया था। फिर उन्होंने $18 बिलियन का एस्टीमेट लगाया, फिर कोई तकरीबन $30 बिलियन सब $40 बिलियन का एस्टीमेट लगा दिया। क्योंकि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड हुकूमत को समझ आया और बाद में फिर ये भी होता है कि ज़्यादा एस्टीमेट करो ताकि लोगों से उतनी बढ़ा-चढ़ा के बात करो ताकि उतनी एड मिले। और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एड है पाकिस्तान में, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। हम एक चीज़ से पैसा माँगते हैं, फिर दूसरी चीज़ का पैसा माँगते हैं, तो वो जो अपने पाँव पे खड़े होना है, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ जिससे दिल करता है कि यार हमारा मुल्क भी हमारे पाँव पे अपने पाँव पे खड़ा हो। मतलब फीलिंग आती है कि यार ये कि कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? कब तक हम लोग जो हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे? अपना स्टाइल ऐसे है जैसे दुनिया को पैसे दे के सोते हैं और एक्चुअल देखे जाए हुकूमत को देखें तो वो लगता है कि जनाब रोज़ाना माँग रही होती है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो जानबूझ के ज़्यादातर इसको अ, इस थ्रेट को और ये जो नुकसान हुआ है बढ़ा-चढ़ा के बात करते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है यहाँ पे? आगे कैसे निकलना है यहाँ से? जो पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैं उनको देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले ही 4 करोड़ जो लोग हैं वो जिसे कहते हैं कि अ, बिलो पॉवर्टी लाइन है या वो पॉवर्टी में आते हैं। 1 करोड़ लोग अगर गरीब और मज़ीद आ जाते हैं, तो ये मामलात किधर हैं? कई लोग कहते हैं जी हुकूमत को कंस्ट्रक्शन शुरू कर देनी चाहिए, डेवलपमेंट शुरू कर देनी चाहिए, पर डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपका ट्रेड डेफ़िसिट 45 अरब डॉलर है, 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफ़िसिट है। फिर आपका बजट डेफ़िसिट होता है। इन लोगों को आपने ये डेवलपमेंट का काम तो तब शुरू कर सकते हैं जब आपके पास पैसा होगा। तो जब आप पैसा लेंगे डेवलपमेंट करने के लिए फिर ये है कि आप रोज़गार जनरेट होगा, लोगों को सहूलतें मिलेंगी, ये तो चीज़ें हैं। लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? प्राइवेट इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ नहीं रहा, जो असल चीज़ है, जो चीज़ बात करनी चाहिए, जो हम बात नहीं कर रहे, जिसमें हमने फ़ेल कर दिया, हमने चाइनीज़ को फ़ेल कर दिया और हमारी सारा टाइम जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है
वो डेवलपमेंट है, वो ये कि हम मसरूफ़ रहते हैं। यानी कि आप देखें, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, 6 साढ़े 6 लाख की फ़ौज है, और गिलगित-बल्तिस्तान का जो मिनिस्टर है, उसको टीटीपी ने अगवा कर लिया। अब ये देखें कि ये और मिनिस्टर को अगवा कर लिए, फॉरगेट द जनरल पब्लिक। और वो जो खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बल्तिस्तान के दरमियान जो रास्ता है, उनको उन्होंने ब्लॉकेड कर लिया हुआ है। और मेरा ख़्याल है उनको कोई तरले-शरले करके, अब मुझे ये बताएँ, जहाँ मिनिस्टर जाते हुए पकड़े जाएँ, वहाँ पे आम बंदे ने क्या टूरिज़्म करनी है? आम बंदे ने कहाँ पहुँचना है वहाँ पे? तो ये हैं वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वज़ह से पाकिस्तान जो है, वो हर रोज़ कोई ना कोई क्राइसिस आ रहा है। लेकिन नेशनल लीडरशिप जो है, वो एक-दूसरे को, जिसे कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं, गालो-गाली हुई पई है। और वो इसलिए हुई पई है कि वो कह रहे हैं कि जनाब ने इस पावर पे मेरा हक है, वो कह रहे हैं नहीं, इस पावर पे मेरा हक है। वो कह रहे हैं नहीं जी, ये मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, वो कहता है नहीं जी, ये मुझे मिलना चाहिए। दैट इज़, जो कि लड़ाई तो इस चीज़ की हो रही है। लड़ाई तो इस चीज़ की हो रही है ना। मिनिस्टर साहब की जो वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है, ऑडियो क्लिप आ रहे हैं, वो अपनी कैद में बैठ के सहाफ़ियों को बता रहे हैं कि हाँ जी, मुझे इन्होंने टीटीपी वालों ने पकड़ लिया होगा। लेकिन मजाल है कोई बात करे वहाँ पे। अब तो वो सारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, उन्होंने अपने बिज़नेस पंजाब में शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। बिकॉज़ उनको पता है यार, यहाँ स्टेबिलिटी है, ये क्या है इन्होंने मज़ाक बनाया हुआ है। कहते हैं कि दहशतगर्द चले गए हैं, मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन चली गई हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर वो आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा अपना बिज़नेस ही यहाँ से शिफ्ट करो, इनको भत्ता देने की बजाय आप जाके टैक्स दो। सो ये हैं वो क्राइसिस, ये हैं वो चीज़ें, इनको समझने की ज़रूरत है। एक तरफ रवायती सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ रहे हैं, गैर रवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। ये मसाइल हैं, जो मैं समझता हूँ कि हमें, अगर अगर हमने प्रॉपर्ली इसको देखा ना, तो हमारे लिए एक एक कौम के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और इसमें बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। कोई दोस्त मेरा बात कर रहा था, तो उसने कहा कि यार देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अगर पूरी दुनिया से वो पैसे माँग रहे हैं, तो क्या ही अच्छा होता कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान में क्लाइमेट के हवाले से वो यूनाइटेड नेशंस को कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सेंटर खोल दें, जो कि साउथ एशिया पूरे को कवर करता हो। इंडिया, पाकिस्तान, सार्क सबको कवर करता हो, चाइना को कवर करता हो और सेंट्रल एशियन ममालिक कवर करता हो। लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए साइंटिस्ट चाहिए, उसके लिए जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट चाहिए। आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इस पैमाने पे स्टडी कर रहे हैं, या सिर्फ़ बातें कर रहे हैं हमारी तरह? तो ये वो क्वेश्चन्स हैं मेरे से ख़्याल से, हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और हमें तो अपने लोगों को ये मुस्तकबिल में जो गैर रवायती सिक्योरिटी है, जो जिसे हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं, उसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट वो एकेडमिक्स ने करनी है। सो हमें अपने बच्चों को साइंस पढ़ानी है, टेक्नोलॉजी पढ़ानी है, मैथमेटिक्स पढ़ाना है। हमें जो चीज़ें पहले पढ़ानी चाहिए थी, हम नहीं पढ़ा सके। हमारा जो बच्चा पीएचडी कर रहा है, जो केमिस्ट्री में कर रहा है, जो फिज़िक्स में कर रहा है, जो वो मिला भी, वो हमने टीचिंग पे लगा दिया हुआ। उसको रिसर्च पे लगाना था, उसको इनोवेशन पे लगाना था, उसे इंडस्ट्री भेजना था। हमने कहा जी, जो बाहर से बच्चे हमारे, जो लड़के-लड़कियाँ, जिनको पिछले 12-15 साल वेस्टर्न ममालिक ने बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप दी है, ताकि वो बच्चे जो हैं, वो पढ़ के आएँ और मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें। उन्होंने कहा नहीं जी, हम बाहर से पढ़ के आए हैं, हम यहाँ पे करेंगे, जो है, अ, टीचिंग करेंगे और रिसर्च पेपर लिखेंगे और प्रमोशन करेंगे। उनसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम लेना था, उनसे रिसर्च एंड इनोवेशन करानी थी। वो रिसर्च एंड इनोवेशन हमने करवाई कोई नहीं है। प्रायोरिटीज़ तो हमारी खराब है, पता हमें है नहीं इन चीज़ों का। और वो हर बंदा जो है, वो समझता है यार, ये एक नई चीज़ है। सो वो एक जो एक स्किल सेट है, वो अचीव करना है, ताकि पहले आप अपनी ग्राउंड तो तैयार कर लें। आपके पास मैन पावर तो हो। और जो जो नॉलेज इकोनॉमी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आज इंडिया जो है वो आईटी हब में चला गया, बिकॉज़ उन्होंने पहले उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली थी। हमने मदरसों में इन्वेस्टमेंट कर ली, आओ सारे जिहड़े हमारे मदरसों वाले भाई हैं, उन्होंने बंदूकों फाड़ के साढ़े हत्थी पै गए वो सारे। तो हमने क्या करना था भाई उनका?
ये बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशन पास हैं, ये कोई सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, जो ये सोचे कि सियासत तो करनी करनी है, लेकिन पहले अपनी कौम को जो अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें। कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड। अगर कैपेसिटी बिल्डिंग ना की, बच्चे तैयार ना किए, यूनिवर्सिटीज़ में पैसा ना लिया, इसी को अपॉर्च्युनिटी बना लें ये फ्लड्स को, इसी को बना लें और इसके ऊपर जो है वो काम हो सकता है। द ओनली थिंग इज़ कि ये एक उसको जो है ना एक एक टर्न देने की बात है। लेकिन एक प्रोडक्टिव टर्न देने की बात है। ये नहीं है कि बाहर से पैसा लेके एक इंस्टीट्यूट बना लें, एक यूनिवर्सिटी बना लें और बाद में बस वो जिस तरह सार्क की यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो उसी तरह हो जाए। एक प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट एनवायरनमेंट हो ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम एनवायरनमेंट से अफ़ेक्ट हुए थे और आज देखो हम आपको बता रहे हैं कि आइंदा इस खित्ते में एनवायरनमेंट के क्या चैलेंजेज़ हैं और हमें मिलके यहाँ से आगे निकलना है। क्योंकि ये ह्यूमैनिटी का मसला है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार हो, अफ़गानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया के ममालिक हों, ये कैसे मेहनत करके हम लोग अपनी एक-दूसरे की जो कार्बन एमिशंस हो रही हैं, जो माहौल को हम आलूदा कर रहे हैं और देखिए आज वेस्ट यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को बात कर रहा है कि जो ओज़ोन लेयर खराब हुई है, हमने उसको ठीक कैसे करना है। और हमें अभी जो हमारे तो बेसिक क्वेश्चन हमने तो अभी वो अपने रिसर्च क्वेश्चन्स ठीक नहीं किए कि हमने जाना किस तरफ है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायल थिंग तो आई होप कि होश के नाहन लेंगे और ये जो रवायती और गैर रवायती सिक्योरिटी है, इस पे काम किया जा सकेगा और ये जो रोज़ाना हमारे सियासतदान टीटीपी वाले उठा रहे हैं, ये एक नेशनल इंसल्ट है पाकिस्तान की, अगर इसको फ़ील किया जाए। थैंक यू वेरी मच।